गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा सीधी इमेज फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे हम। उसके लिए एक एक्टिविटी गिवन है, आपने क्या करना है, एक चेस बोर्ड लेना है। अगर चेस बोर्ड अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप एक चार्ट पेपर पे 64 स्क्वायर्स इक्वल साइज़ के बना लोगे। किस तरह से बनाने हैं, आपको 8 रोज़ होनी चाहिए और उसमें कॉलम्स भी 8 होने चाहिए। इस तरह से रोज़ बनेंगी और इसमें कॉलम भी 8 हों। उसके बाद आप क्या करोगे, जो चार्ट पेपर लिया उसके सेंटर में आप एक थिक लाइन ड्रॉ करोगे और उस थिक लाइन के ऊपर प्लेन मिरर को वर्टिकली फिक्स कर दोगे। अब उस प्लेन मिरर के सामने कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई पेंसिल है या शार्पनर आप रखोगे। आप उसका डिस्टेंस जो है वो एक फिक्स डिस्टेंस पर रखो। आपने मान लो कि मिरर से थर्ड स्क्वायर की बाउंड्री पर आपने शार्पनर को रखा, तो आप अब इमेज जो फॉर्म हुई उसकी पोजीशन को नोट करो। मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होगी उसकी पोजीशन आपने नोट करनी है। जो पोजीशन होगी इमेज की वो भी कहाँ पर होगी, मिरर से थर्ड थर्ड स्क्वायर की बाउंड्री पर ही होगी। अब आप उसकी पोजीशन को, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करो। आप थर्ड स्क्वायर से उसको फोर्थ स्क्वायर में ले आओ। फोर्थ स्क्वायर में लेकर आओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो इमेज है वो भी कहाँ पर चली गई है, फोर्थ स्क्वायर पर ही चली गई है। तो इनके बीच में एक रिलेशन फॉर्म हो जाता है कि जो इमेज फॉर्म होती है मिरर के अंदर वो सेम डिस्टेंस पर होती है एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कि जितना प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस होगा उतना ही प्लेन मिरर और इमेज जो फॉर्म हुई उसके बीच में डिस्टेंस होगा। तो ये इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब हम नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। तो उसके लिए आपको गिवन है राइट और लेफ़्ट। अगर आप अपनी इमेज मिरर के अंदर ऑब्जर्व करते हो तो वो इमेज आपको एग्जैक्टली क्या लगती है, बिल्कुल आपके जैसी है। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उसके अंदर होता है, एक डिफरेंस होता है आपके अंदर और आपकी इमेज के अंदर। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक्टिविटी है 15.4। आप मिरर के फ्रंट में खड़े हो और आप अपनी इमेज को उसके अंदर ऑब्जर्व करो। उसके बाद आपने अपना लेफ़्ट हैंड रेज़ करना है मिरर के सामने। अब आप ऑब्जर्व करोगे इमेज को तो आपको ये लगेगा कि आपने अपना राइट हैंड रेज़ किया है। उसके बाद आप अपने राइट ईयर को टच करो। अगर राइट ईयर को टच करोगे तो इमेज जो फॉर्म हुई वो क्या शो करेगी कि आपने अपने लेफ़्ट ईयर को टच किया है। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिरर के अंदर जो राइट है वो कैसा दिखाई देता है, लेफ़्ट की तरह अपीयर होता है, और जो लेफ़्ट है वो राइट अपीयरेंस देता है। सिर्फ लेफ़्ट साइड राइट और राइट साइड लेफ़्ट में इंटरचेंज होगी। इमेज जो है वो अपसाइड डाउन नहीं होगी कि आपका जो फेस है वो नीचे की तरफ चला गया और आपकी लेग्स जो है वो ऊपर की तरफ शो होंगी। ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आपका लेफ़्ट राइट दिखाई देगा और राइट जो है वो लेफ़्ट दिखाई देगा। उसी तरह से जब आप किसी पेपर के ऊपर अपना नाम लिखते हो और उस पेपर को मिरर के सामने लेकर जाओगे तो आप अपना नेम जो है उसके लेटर्स को देखना कि वो मिरर के अंदर कैसे ऑब्जर्व होते हैं, किस तरह से दिखते हैं। तो कभी अगर आपने एक एम्बुलेंस को देखा हो रोड पर, तो उसके ऊपर, एम्बुलेंस के ऊपर जो वर्ड है एम्बुलेंस लिखा हुआ वो एक स्ट्रेंज मैनर में लिखा हुआ होगा। उसके अंदर क्या होगा कि जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा है उसमें एक तो लेफ़्ट से स्टार्ट होगा, क्योंकि लेफ़्ट अगर हम कोई भी आगे व्हीकल चल रहा है उससे, वो उसके साइड में जो रियर व्यू मिरर होते हैं, साइड पे लगे हुए मिरर होते हैं, अगर वो उसमें ऑब्जर्व करता है तो वो कैसा दिखाई देगा, वो सीधा दिखाई देगा। लेफ़्ट जो है वो राइट दिखाई देगा। और जो लेटर्स होंगे वो भी लेफ़्ट से ही स्टार्ट होंगे, मतलब लेफ़्ट राइट दिखाई देगा। तो अब आप
को ये पता चल गया कि जो एम्बुलेंस वर्ड है वो इस तरह से क्यों लिखा हुआ होता है, क्योंकि जो आगे कोई व्हीकल अगर जा रहा है और उसका ड्राइवर अगर साइड रियर व्यू मिरर के अंदर उसे ऑब्जर्व करता है तो वो एम्बुलेंस वर्ड मिरर के अंदर उसे सीधा दिखाई देगा। तो हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि एम्बुलेंस को जो हम सबसे पहले रास्ता दें, उसका रास्ता ब्लॉक नहीं करें। और अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो जैसे स्कूटर, कार्स, उनके अंदर जो साइड रियर व्यू मिरर्स लगे हुए होते हैं, उसके अंदर जो इमेज है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हमेशा ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होती है। जैसे पीछे अगर कोई कार आ रही है तो वो कार उतनी बड़ी नहीं दिखाई देगी, उसकी इमेज जो है बहुत ही स्मॉलर दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि उसके अंदर प्लेन मिरर नहीं लगे होते, उसके अंदर स्फेरिकल मिरर्स लगे हुए होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।